Good morning students, I am Surjit Yadav from Sunshine Senior Secondary School Jagniya Gazipur. Welcome back to our online class. Today we will continue 5th chapter, What Books and Burials Tell Us. बुक किताबें और कब्रिस्तान हमें क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आर्यंस का आगमन हुआ था, आर्यंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद उसमें नेक्स्ट है फैमिली एंड वुमेन लाइफ। फैमिली और वुमेन लाइफ को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है द वेदास अटैच ग्रेट इम्पोर्टेंस टू फैमिली लाइफ। जो वेदा था वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है सामाजिक पारिवारिक जीवन को। द फैमिली और कुला वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो फैमिली थी या जो परिवार कुल था वो बेसिक यूनिट थी किसकी? राजनीतिक संगठन की। सेवरल फैमिलीज फॉर्म्ड ए विलेज और ग्राम। कुछ एक परिवार मिलकर क्या बनाते थे? गांव बनाते थे, जिसे क्या कहा जाता था हिंदी में? ग्रामा। इन द आर्यन सोसाइटी द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। आर्यन सोसाइटी में, आर्यन के समाज में क्या होता था? फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। जो पिता हुआ करते थे वो मुखिया हुआ करते थे परिवार का, एंड वाज कॉल्ड गृहपति। और जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी, वैदिक सोसाइटी के प्रारंभ में वुमेन वेयर रेस्पेक्टेड। वुमेन थी जो रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनका आदर किया जाता था। दे अटेंडेड असेंबलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स। वो असेंबली और पब्लिक मीटिंग को क्या कर सकती थी? संचालित कर सकती थी। दे कुड आल्सो चूज देयर हस्बैंड थ्रू द सेरेमनी ऑफ स्वयंवरा। और वो अपने पति को चुन सकती थी समारोह के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता था? स्वयंवर कहा जाता था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक जीवन। द वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन पेस्टोरलिज्म एंड एग्रीकल्चर। जो वैदिक जीवन था वो किस पर? जो वैदिक अर्थशास्त्र था वो किस पर डिपेंड था? चरवाहों पे और पशुओं के चरवाहों पर, और एग्रीकल्चर मतलब कृषि पर डिपेंड था। द कॉमन पीपल वर एंगेज्ड इन हर्डिंग और फार्मिंग। जो साधारण व्यक्ति थे वो किस में सम्मिलित थे? या तो पशुओं को चराने में, पशुओं को झुंड कर चराने में, या फिर कृषि पर। सोसाइटी वाज पेट्रियार्चल इन नेचर एंड द जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्टेड एवर द ओल्डेस्ट मेंबर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी वो इस समय लागू थी जॉइंट फैमिली में, और जो ओल्डेस्ट मेल होता था, जो सबसे पुराना बुजुर्ग व्यक्ति होता था, वो क्या होता था? हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का मुखिया हुआ करता था। द की इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द फैमिली वर टेकन बाय हिम। और जो आर्थिक क्रियाओं का डिसीजन होता था वो किसके द्वारा लिया जाता था? जो बुजुर्ग व्यक्ति होता था हेड, उसके द्वारा। द इकोनॉमी रिवॉल्व्ड अराउंड कैटल। और आर्थिक व्यवस्था किसके चारों तरफ घूमती थी? पशुओं के चारों तरफ। विच वाज द प्राइज पोसेशन ऑफ द फैमिली। जो कि फैमिली के लिए एक प्राइज पोसेशन था। द चीफ फॉर्म ऑफ द वेल्थ। और धन का मुख्य स्रोत था। वॉर्स वर फॉट फॉर कैटल। जो युद्ध लड़े जाते थे किसके लिए लड़े जाते थे? कैटल, पशुओं के लिए। नोन एज गवस्ती। इसको क्या कहते थे? गवस्ती कहते थे, जिसका लिटरल मीनिंग क्या है? सर्च फॉर काउस, गायों की खोज। नेक्स्ट है आर्यंस का ड्रेस कैसा होता था? द ड्रेस ऑफ द आर्यंस वे समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द हड़प्पन्स। जो हड़प्पा के लोग होते थे उनकी तरह भी इनका ड्रेस आर्यंस का हुआ करता था। और क्या पहनते थे वो? वूल एंड कॉटन वेयर यूज्ड टू मेक गारमेंट्स। वूल मतलब ऊन, और कॉटन सूती कपड़े का सूती का उपयोग होता था कपड़ों को बुनने के लिए। मेन वोर धोती एंड टर्बन्स। जो आदमी हुआ करते थे वो धोती और टर्बन पहना करते थे। वाइल वोमेन वोर वसास। और वोमेन जो औरतें हुआ करती थी वसास पहना करती थी। विच इज ए काइंड ऑफ साड़ी। जो कि किस तरह का प्रकार था? वो साड़ी का एक प्रकार था। बोथ मैन एंड वुमेन वेयर गारमेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। और जो आदमी और औरतें थे वो क्या पहना करते थे? गोल्ड और सिल्वर के गहने पहना करते थे। लेटर वैदिक पीरियड साथ ऑफ सर्च ऑफ डाइवर्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट। जो लेटर वैदिक का एज पीरियड था वो दूसरे धर्मों और कलाओं और क्राफ्ट द्वारा शिल्पियों द्वारा अपसर्च किया गया।
वी ईयर ऑफ स्मिथ्स एंड स्मेल्टर्स, हम लोग उसके स्मिथ्स और स्मेल्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। वीविंग थ्रू कन्फाइंड टू वोमेन, और जो बुनने का काम था वो कहाँ तक सीमित हो गया, औरतों तक। वाज प्रैक्टिस वाइडली, वोमेन ज़्यादातर कपड़े बुना करती थी। ज्वेलर्स आर आल्सो मेंशन इन द लेटर वैदिक टेस्ट, और ज्वेलर्स जो हुआ करते थे वो भी मेंशन किए गए हैं लेटर वैदिक के किताबों में। थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट टर्म।